पत्नी सुशीला ने सुदामा से कहा कि मैंने सुना है कि बचपन का सखा सुदामा जी आपके द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। सुदामा कहते कृष्ण तो मेरे अनन्य मित्र हैं। तो पत्नी कहती है आपका मन कभी नहीं होता कृष्ण से मिलने का। आज सुदामा कहते हैं देवी मैं तो आसन बिछाता हूं, पलौती लगाता हूं, नेत्र बंद करता हूं, हर दिन कृष्ण से मिलकर के चला आता हूं। तो हर दिन कृष्ण से मिलता हूं। तन से मिलन हो न सका, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। भगवान मन से मिलते हैं ना। और श्रीमद् भागवत की कथा कहती है, श्रीमद् भागवत की कथा कहती है, सुशीला कहती मैं आपकी अर्धांगिनी हूं स्वामी। मेरे को पुण्य तब मिलेगा सशरीर जब कृष्ण से मिलने जाऊं। सशरीर तब का देवी कृष्ण जैसा जिसका मित्र हो कौन मिलना नहीं चाहेगा। मित्र के यहाँ जाए तो कुछ लेकर जाए, हमारे पास तो कुछ ले जाने के लिए नहीं है। सुशीला कहती 4 मुट्ठी चावल में मांग कर खिलाती हूँ, आप चले जाएंगे। भागवत जी में लिखा याचित तो चतुरो मुष्टिम विप्राण कथन। 4 घर जाती 4 मुट्ठी चावल मांग कर खिलाती, जीर्ण वस्त्र में बांधती, सुदामा को पोटली को भेंट करती, जाओ कृष्ण से निवेदन कर। सुदामा जब घर से निकले बाहर तो देखा कि संतों का एक समूह जा रहा है। अब प्रभु नाम को जब सुने तो सम्मिलित हो गए। अब महात्मा लोग तो काशी जा रहे थे दर्शन के लिए। संत के साथ जब चल दिए सुदामा तो वो भी काशी पहुंच गए। और काशी में जाकर के पूछा ये कौन सी पुरी है। तब का भगवान ये तो काशी पुरी है, लेकिन हमें तो द्वारिकापुरी जाना है। तब कहा गंगा को पार करो, धीरे से निकल जाओ, पहुंच ही जाओ। गंगा के तट पर एक केवट ने आवाज लगाई कि कोई जाने वाला है। तो सुदामा जी कहते जाने वाले हम हैं। तो बोले विराजो। सुदामा जी जब नौका में बैठे ना तो सुदामा के वस्त्रों को देख करके समझ लिया। केवट ने पूछ लिया तुम्हारे पास पार जाने के बाद देने के लिए कुछ है क्या। सुदामा जी बोले हमारे पास कुछ नहीं। तो बोले आप उतर जाइए, ऐसे किसी को हम पार नहीं करते। सुदामा जी उतर गए और द्वारिकाधीश कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। और भागवत जी में लिखा श्री कृष्ण नौका लेकर गंगा के तट पर आ गए और केवट की भाषा में बोले कोई जाने वाला है। सुदामा जी बोले जाने वाले हम हैं, लेकिन पार जाने के बाद देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। केवट के रूप में कृष्ण कहते हैं विराजो ना महाराज, हम तो आप जैसे संतों को ऐसे ही पार करते हैं, विराजो ना महाराज। सुदामा जी बैठ गए। केवट के रूप में कृष्ण है। पूछा कहाँ जा रहे हैं महाराज। बोले द्वारिका जा रहे हैं अपने मित्र से मिलने, कृष्ण से। काहे को झूठ बोलते हो, तन पे ना लगता चल दिए कलकत्ता। राजाओं के मित्र राजा होते हैं। सुदामा कहते हम भी तो राजा हैं, आप भी राजा। हाँ, सुदामा को उत्तर देखिए। केवट ने पूछा कहाँ के राजा हो। तो सुदामा जी क्या बोले, मैं द्वारिका का सम्राट हूं। सुदामा कहते मेरा कृष्ण द्वारिका का सम्राट है और मैं अपनी कुटिया का सम्राट हूं। हम दोनों ही सम्राट। जैसे राजाओं को अपना महल प्रिय होता है, ऐसी गरीबों को खपरेल का मकान प्रिय होता है। कच्चा मकान ऑलरेडी नेचुरल बातानपुरी नो बिल्डिंग 2-4
भगवान कृष्ण मन ही मन कहते हैं कि सारी दुनिया बदल गई लेकिन मेरा सुदामा नहीं बदला। उस पार जो सुदामा को उतारा तो सुदामा ने पूछा केवट द्वारिका कितनी दूर है? तब कहा पंडित जी कृष्ण का है जो बदन है तुम्हारा शरीर है दुबला पतला, 6 महीना पहुंचने में लग जाएंगे। सुदामा कहते 6 महीना तुम्हें नहीं चल सकता। जमुना के तट पर बैठे न भूख लगती है न प्यास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी आश भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी आश भी अब निराश अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस मेरा यही सत्कार। आप हो जाए मेरे बस मेरा यही सत्कार। सुदामा कहते हैं कृष्ण ना तो मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है, एक इच्छा थी आपसे मिलने की द्वारका। लगता है कि आपको बुलाना नहीं तो मैं अब आ भी नहीं रहा। अपनी पगड़ी को खोले और गंगा के तट पर शयन करें। भगवान की योग माया आती गंगा के तट से उठाती और द्वारिका के उपवन में ले जाकर, आप समझ रहे हैं जो भक्ति करते हुए भगवान तक नहीं पहुंच पाते ना, भगवान स्वयं उन तक पहुंचते हैं और उनको साथ लेकर के वैकुंठ चले जाते हैं। स्वयं ठाकुर जी लेके जाते हैं। आंखें कहां खुली? द्वारिका के बीच। द्वारकाधीश के द्वार पर पहुंचे, निवेदन किया एक बात कहो। जाने को आही बसोगेगा, धोती फटी सी नटी दुपटी, अरवाहन उपाहन की नहीं सा, द्वारिका दीजिए गुरुवाले एक द्वारिकाधीश के द्वारपाल ने निवेदन करके कहा इसके सिर पर कोई पगड़ी, फटी सी धोती है, उधरी सी रस्सी है, फूटा सा लोटा है। चरणों को तो ऐसा लगता है देख करके कि जीवन में पादुका नशीब है। लेकिन आपको बचपन का सखा कहता है कृष्ण और अपना नाम सुदामा, और जैसे सुदामा का नाम सुना श्री ठाकुर जी स्वर्ण के सिंहासन को छोड़ करके भाग दौड़।
जब दौड़ने लगे और आकर के सुदामा को अपने गले से लगा लिया। सुदामा कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा था कृष्ण तुम मुझे भूल गए होंगे। सुदामा कहते कृष्ण आप भूल गए होंगे। कृष्ण कहते मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन बचपन की सखा सुदामा को मैं नहीं। और कहा देवी जहां कृष्ण स्वयं विराजते थे बैठते थे ना, मां सुदामा को बैठा दिया। अद्भुत सम्मान है सुदामा का आज। जाओ जल पात्र लाओ। देवी जल लाई, पात्र लाई, चरण स्पर्श किया। ऐसो हाल विवाहिनी सो चरणों का स्पर्श जब किया तो कांटों का जाल बिछा हुआ था। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। मित्र इतना दुख पाए, यहां तक ना है। देवी रुक्मिणी और कृष्ण की आंखों में जब अश्रु आए, चरणों का प्रक्षालन, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से जल शों पग धोए। अद्भुत ये पंक्तियां नरोत्तम भाष्य की, जिनने सुदामा चरित्र की कथा को अमर कर दिया है। अद्भुत पंक्तियां हिंदी शास्त्र, हिंदी साहित्य। श्रीमद् भागवत की कथा कहती है देवी भोजन बनाती लाती, निवेदन करते सुदामा को कृष्ण। सुदामा कहते भूख नहीं है मित्र, इतना प्यारा भोजन, आलस होगा, नींद आ जाएगी कृष्ण, भजन छूट जाएगा कृष्ण, मैं भोजन नहीं करूंगा कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा प्रसाद है। तो एक ही थाली में सुदामा कृष्ण विराजमान हो गए। पहला ग्लास तोड़ा कृष्ण ने तो सुदामा के मुंह में दिया, और सुदामा ने पहला ग्लास तोड़ा तो द्वारकाधीश कृष्ण के मुंह में दिया। अद्भुत देवताओं ने कृष्णों की दृष्टि कर दी महाराज। कहां तो 3 लोग का स्वामी है और कहां ये साधु है। जहां स्वयं कृष्ण शयन करते थे, मां सुदामा को लेकर के गए। और भागवत जी में लिखा, चरणों को जब दाबने लगे कृष्ण तो सुदामा ने कहा कृष्ण रहने दो। कृष्ण कहते नहीं दादा, अतिथि देवो भव, आप तो अतिथि हैं। और मुस्कुराए श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा आपने विवाह किया कि नहीं किया? गुरुकुल में आप कहते थे हम नहीं करेंगे, किया? सुदामा जी बोले कृष्ण माता पिता नहीं माने, विवाह कर दिया। और तेरी भाभी जी है ना, उसका नाम सुशीला है। हाँ सुशीला, लेकिन मेरी भाभी से आपने कहा होगा ना मैं द्वारिका जा रहा हूँ। हाँ बोल के अभी मैसेज किया नहीं जस्ट। ओके, लेकिन मेरी भाभी ने कुछ मुझे भेजा है क्या? भाभी तो तंदुल भेजी थी, और तंदुल द्वारिका के सम्राट हो गए। इतना बड़ा वैभव, इसका पूरा महल, पूरा नगर स्वर्ण का, क्या वहां कोई चावल दे तो शोभा लगेगा? सुदामा जी ने बात पलट दी, पोटली नहीं दिए,
कृष्ण भगवान कहते हैं एक बार छुपा करके चना खाए थे ना, श्राप दिया था ना गुरु ने, हैं? फिर गलती कर रहे हो तुम। लेकिन आज कृष्ण कहते हैं सुदामा जी, मन ही मन कृष्ण कहते हैं अब मैं छुपाने नहीं दूंगा। सुदामा के अंक से चावल की पोटली को कृष्ण ने खींचा और घुमा करके देखा और एक मुट्ठी चावल खाकर के कहा कि एक लोक का सम्राट मैं सुदामा को बनाता हूं। भगवान दूसरी मुट्ठी चावल खाकर के कहते हैं कि दो लोक का सम्राट मैं सुदामा को बनाता हूं। भगवान तीसरी मुट्ठी चावल खाने वाले ही थे कि झट से रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, इशारा किया, कच्चे चावल हैं, पेट में दर्द करेंगे। प्यार से बोलो। सुदामा को क्या दिया ये सिर्फ रुक्मणी जानती, सिर्फ रुक्मणी। कृष्ण ने दो मुट्ठी चावल खाकर दो लोक का सम्राट दे दिया। क्या तीसरी मुट्ठी चावल खाकर के स्वयं भिखारी होना चाहते हैं? और रुक्मणी ऐसा तो नहीं कह सकती ना, इशारा ही कर सकती है, हेलो रहने दो, कच्चे चावल है, पेट में दर्द करेंगे। ये भारतीय महिला मुंह से कम बोलती है, आंख से ज्यादा बोलती है। मुंह से नहीं, पत्नी बस पति को देख ले, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। सुदामा जी कहती कृष्ण में चलो, फिर आऊंगा। अब कितनी भाभी को लेकर आऊंगा कृष्ण, रास्ता तो मैंने देख लिया है। सुदामा जी जब प्रस्थान करते और जहां सुदामा की झोपड़ी थी ना, वहां तो सोने की महल खड़े। द्वारपालों से पूछा किसकी पुरी है? बोले महाराज सुदामा पुरी है। जैसी द्वारिका वैसे ही सुदामा। राजा कौन है? सुदामा जी महाराज हैं क्या अंदर? जी नहीं, द्वारिका द्वारिका। सुदामा कहते द्वारिका तो मैं गया था। भैया कितने दिन हो गए? 6 महीना। सुदामा बोले 6 महीना तो हम ही को हुआ है। कहीं टेढ़ी टांग वाले की कोई लीला तो नहीं हो गई? सुशीला अपने उस महल के झरोके से सुदामा को देखती, तत्क्षण सुंदर आरती की थाली सजा दी, स्वर्ण का दीपक, स्वर्ण के कटोरी में काजू का हलवा, कतली और सुदामा की आरती उतारी, प्रणाम किया। सुदामा ने पूछा देवी ये सब कैसे हुआ? सुशीला बोली सुनो, मैं कहती थी ना तुम जाओ जाओ, मानते नहीं थे ना, देखो ना क्या हो गया। सुदामा जी कहते सुनो देवी, मेरा कृष्ण ना बहुत मेहरबान है, मेरा कृष्ण बड़ा मेहरबान है, उसने हम पति पत्नी की इच्छा को पूरा किया। देवी तुझे कृष्ण से संपत्ति चाहिए थी और मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए था, दोनों की इच्छा को पूरा किया। तुझे भगवान की संपत्ति दे दी और मुझे कृष्ण ने अपना दर्शन दे दिया। तुम भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो? कृष्ण आज हम भगवान से चाहते हैं लेकिन भगवान को नहीं चाहते हैं। प्यार से बोलो। सुदामा कहते मैं तो नहीं रहूंगा घर में, मैं तो जाऊंगा देवी, पर्णकुटी बनाऊंगा, भजन करूंगा और श्याम सुंदर का। कृष्ण प्रकट होते, सुदामा का हाथ पकड़ते, सुदामापुरी में ले जाते। बोलो कृष्ण सुदामा जी महाराज। कृष्ण अपने बच्चों से कहते कि जीवन में कभी किसी संत का अपमान मत करना। जाम्बती का बेटा था शाम्ब, शाम्ब को साड़ी पहना दी, घूंघट लगा दिया, दुर्वासा ऋषि के पास ले गए और कहा नई नवीली दुल्हन है, महाराज बताओ इसकी क्या बालक होगा, कन्या होगी कि पुत्र होगा?
दुर्वासा ने श्राप देकर के कहा, इसके गर्भ से न कन्या होगी न पुत्र होगा, लोह पिंड पैदा होगा जो यदुवंशियों का नाश कर देगा, यादवों को समाप्त कर देगा। सांब के जब पेट को खोला तो एक लोह पिंड निकला। वसुदेव ने उसे घिसते घिसते चूरा बना दिया। एक तो कीला बच्ची समुद्र में फेंकी और मछली निकल गई और मछुआरे ने पकड़ा और पकड़ने के साथ ही आज एक पेट जब फाड़ा तो कीला निकला, वहिया ने बाण पर लगा लिया। कृष्ण कहते हुए धर्म की स्थापना के लिए आया था, अधर्म का रूप कोई है तो मेरी स्वयं की संतान। जब तक यदुवंशियों का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की स्थापना नहीं होती। कृष्ण भगवान आज सारे यादवों को द्वारिका से प्रभास क्षेत्र में ले जाते हैं। आप कभी जाएं गुजरात में तो वहां एक सौराष्ट्र गुजरात का एक पार्ट है समुद्र के किनारे, जहां भगवान सोमनाथ का दर्शन है, उसे सौराष्ट्र कहते हैं। उसी को भागवत में प्रभास क्षेत्र के नाम से हम लोग आपको बताते हैं। तो वहां कृष्ण गए और कृष्ण ने वहां ब्राह्मणों को आमंत्रित करके यज्ञ किया और धन धान्य से ब्राह्मणों को पुष्ट कर दिया, दक्षिण। तो जब हमारे यहाँ आज भी परंपरा है, मरने से पहले हम लोग दान दें, जैसे गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्णदान, इसकी जैसी सामर्थ्य होती है। हम लोग मरने से पहले दान देते। जब वो नहीं रहता तो भी हम दान देते। तो आज कृष्ण ना खूब दान दिए, खूब दक्षिणा बांटे और कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे दाएं पैर पर बायां पैर रख करके लेट गए। आंखें खुल रही हैं कृष्ण की, जैसे कि सो रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन सो नहीं रहे। और सारे कृष्ण के जो परिवार के लोग थे उन्होंने मदिरा का पान कर लिया, मदिरा सेवन कर लिया। और यादवों को शाप था कि जिस दिन मदिरा सेवन करेंगे उसी दिन यादवों का नाश होगा। आज लोग दूध बेच आते हैं गाय का और दारू खरीद लाते हैं। सारे यादव आपस में लड़ झगड़ करके मरने लगे। भागवत जी में लिखा, कृष्ण देख रहे हैं यादव मर रहे हैं, भगवान के पुत्र ही मर रहे हैं और मजे की बात है आपस में ही लड़ रहे हैं। वो जो घास थी ना आपस में मार रहे थे। और भागवत जी में लिखा, सारे यादव लड़ झगड़ करके मर गए मदिरा पीकर। चतुः पंचावशेषिता। तो यादव लोग यहाँ बैठे होंगे तो पूछेंगे महाराज सब मर गए तो हम कहां से रहे? नहीं, प्रश्न तो उठेगा ना, तो हम कहां से रहे? तो आप सुन लें, सारे यादव जब मरे तो उसमें 5 यादवों ने मदिरा को नहीं पिया था, इसलिए 5 यादव नहीं मरे। चतुः पंचावशेषितः, 4-5 यादवों ने मदिरा का पान नहीं किया था। एक कृष्ण के मित्र उद्धव नहीं मरे थे, कृष्ण का पौत्र था वज्रनाभ, ये भी नहीं मरा, जिससे आसार यादव घूम रहे हैं ना। 4-5 यादव नहीं मरे, बाकी सब मरे। तो मैंने भगवान कृष्ण से कहा कि 4-5 यादव आपने क्यों छोड़ दिया, इनको भी मार देते हैं। कृष्ण बोले नहीं, ये लालू और मुलायम के काम आ जाए, यूपी और बिहार में। प्यार से बोलो, इनको